आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए फाइनल लेसन वाली डायरी वार्षिक पाठ योजना पुस्तिका किस प्रकार से बनाएं। इसकी डिटेल से आज की वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से आपको ये पूरी डायरी बनानी है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपके फाइनल लेसन के अंदर दो दो डायरियां बनती हैं। एक बनती है आपकी समालोचन पाठ योजना पुस्तिका और वाली आपकी दो डायरियां बनती हैं। एक बनती है वार्षिक पाठ योजना और दूसरी बनती है समालोचन पाठ योजना पुस्तिका। दूसरी आपकी वार्षिक पाठ योजना पुस्तिका। तो आज हम जो देख रहे हैं वो है वार्षिक पाठ योजना पुस्तिका किस प्रकार से बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको जो डायरी बनानी है उसके अंदर सबसे पहले आपको टॉपिक कौन-कौन से चुनने हैं। तो देखिए टॉपिक आप कोई से भी चुन सकते हैं, आपके सब्जेक्ट से संबंधित, लेकिन ऐसे टॉपिक चुनिएगा जिन्हें आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि फाइनल लेसन के अंदर एग्जामिनर्स आते हैं जो कि आपको देखेंगे आप किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको बच्चे दे दिए जाएँगे और फिर आपकी क्लास ली जाएगी। देखिए, सबसे पहले पाठ योजना बनाने से पहले आपको इसके अंदर टॉपिक चुनने हैं। और टॉपिक आप किस प्रकार से चुनिएगा, तो देखिए टॉपिक तो आप कोई से भी चुन सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको नया टॉपिक नहीं चुनना है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो पहले की डायरी बनती है दैनिक पाठ योजना, उस दैनिक पाठ योजना के अंदर से आप कोई सा भी एक टॉपिक उठा सकते हैं और उसमें से इसके अंदर डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। अन्यथा आप नया टॉपिक भी ले सकते हैं, अपने सब्जेक्ट से संबंधित कोई सा भी एक टॉपिक ले लीजिएगा और उसके द्वारा भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन टॉपिक चुनने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि आपकी जो फाइनल लेसन के अंदर 2 बनते हैं। एक तो चार्ट बनता है, जैसे इस डायरी का हम चार्ट बनाएँगे, जो भी टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक का हम चार्ट बनाएँगे। और एक का आपका मॉडल बनेगा, यानी एक प्रकार से 3D मॉडल बनता है। तो वो हम दूसरी समालोचन पाठ योजना के अंदर जो टॉपिक लेंगे, उसका 3D मॉडल बनाएँगे। तो इस प्रकार का टॉपिक लीजिएगा जिसका आप चार्ट और 3D मॉडल बना सकते हैं आसानी से। ऐसा टॉपिक मत लीजिएगा जिसका आप 3D मॉडल नहीं बना सकते हैं। तो एक यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ऐसा टॉपिक लीजिएगा जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, बच्चे के 8वीं क्लास के लेवल तक का ही हो। क्योंकि जो आपको सभी को पता है कि फाइनल लेसन के टाइम जब वो बोर्ड से टीचर्स आएँगे, आपको चेक करेंगे किस प्रकार से आप पढ़ाते हैं। आपको कुछ बच्चे दे दिए जाएँगे और फिर आपसे बोला जाएगा कि चलिए इन बच्चों को पढ़ाइए। 1 घंटे का टाइम आपको दे दिया जाएगा और फिर वो एग्ज़ामिनर चेक करेंगे आप किस प्रकार से पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के टॉपिक लीजिएगा जो कि थोड़ा सरल हो और आप उसे आसानी से पढ़ा सकें। और भूगोल के विद्यार्थियों के लिए जो ये डायरी हम बनाने जा रहे हैं, आज हम भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बनाने जा रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो आप इसे कोई सा भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी वो देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। दिनांक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कक्षा आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, कालांश भी आप अपने हिसाब से भरिएगा, विद्यालय का नाम, समय, बजे, बजे कितने मिनट, ये सब आपको अपने हिसाब से पूर्ति कर लेनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पाठ्य प्रकरण, इसके अंदर डालना है आपको आपका टॉपिक। तो आज हम लेने जा रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ, जो कि आपके एसएस और भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एक बेस्ट टॉपिक है। और इसका आप चार्ट भी बना सकते हैं और 3D मॉडल भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो भूगोल के विद्यार्थियों को तो कुछ नहीं करना, जैसे-जैसे मैं बनाता जाऊँगा वैसे-वैसे आपको कॉपी करते रहना है। और सब्जेक्ट के विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि उन्हें अनुमान लगाए जा सकते हैं वो किस प्रकार से बना सकते हैं। वो बस इस वीडियो को देखने के बाद वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार से वीडियो बनानी है। तो फिलहाल तो जो डायरी बन रही है वो भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बन रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ प्रकरण यानी अपने टॉपिक का नाम। तो सबसे पहले हमने लिख लिया हमारा टॉपिक का नाम पृथ्वी की गतियाँ। अब क्या करेंगे, जैसे हमने दैनिक पाठ योजना के अंदर बनाए थे ना, हमने 6 कॉलम बनाए थे वहाँ पर भी, इस प्रकार से यहाँ पर भी हम 6 कॉलम बनाएँगे उद्देश्य के अंदर। कौन-कौन से? ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचि और अभिवृत्ति। आप 1-2 कम भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 5 कॉलम बनाने बनाने हैं उद्देश्य के अंदर, जैसे कि हमने दैनिक पाठ योजना के अंदर डायरी के अंदर बनाए थे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने इसके 6 डिवाइडेशन कर लिए हैं। ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचि और अभिवृत्ति। 6 के 6 जैसे कि हमने दैनिक पाठ योजना के अंदर किए थे। अब इन्हीं के अंदर वैसे ही लिख देंगे जैसे कि हमने पहले लिखे थे। जैसे कि अबोधात्मक हमने लिखा था कि छात्र पृथ्वी गतियों की अवधारणाओं की व्याख्या कर सकेंगे। कौशलात्मक में आप लिख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो चित्र व मॉडल की रेखा चित्र बना सकेंगे। ज्ञानात्मक में आप लिख सकते हैं कि छात्र पृथ्वी की गतियों के बारे में या फिर उनके विषय की परिभाषा कर सकेंगे। इस प्रकार से जैसे कि हमने वैसे पहले लिखा था वैसे इस बार भी हम लिखेंगे इसके अंदर। भूगोल के विद्यार्थियों को तो डिट्टो कॉपी जो मैं यहाँ पर लाइन लिख रहा हूँ वो की डिट्टो आपको छाप देनी है। और विषय के विद्यार्थी अपने टॉपिक के हिसाब से बस टॉपिक का नाम आपको चेंज कर देना है, बाकी लाइन भी आपकी सेम रहने वाली है। जैसा मैं यहाँ पे लिखूंगा वैसा ही रहेगा, बस आपके टॉपिक का यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जैसे लाइन लिखता हूँ वैसे वैसे आपको बस अपनी जो आप टॉपिक चुनेंगे और सब्जेक्ट वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बोल रहा हूँ,
जैसे कि मान लीजिए साइंस के विद्यार्थी या फिर एसएस के या फिर कोई हिस्ट्री का या फिर कोई मैथ का, तो वो जो से भी अपना टॉपिक चुनते हैं, वो अपना टॉपिक यहाँ पर दूसरा लिख देंगे, बाकी लाइन डिट्टो सेम रहने वाली है। कुछ इस प्रकार से जैसे कि हमने पहले 6 डिवाइडेशन किए थे, ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक और अभिरुचि और अभिवृत्ति। इनके अंदर हमने कुछ में 2 टॉपिक, कुछ में 1 टॉपिक और कुछ में 3 टॉपिक लिखे हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले ज्ञानात्मक में लिख दिया है, छात्र पृथ्वी की गतियों के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड लिख दिया हमने, छात्र पृथ्वी की गतियों के बारे में, पृथ्वी गतियों के विषय के बारे में परिभाषा कर सकेंगे। अब आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बस अपने टॉपिक का नाम चेंज करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है पृथ्वी की गतियाँ, बस यहाँ आपको आपका टॉपिक का नाम बदल देना है और लाइन वही रहने वाली है। जैसे कि अबोधात्मक में हमने लिखा, छात्र पृथ्वी की गतियों की अवधारणाओं की व्याख्या कर सकेंगे। तो यहाँ पर भी सेम लाइन यही रहेगी, अवधारणा शब्द यही रहेगा, बस आपका जो टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, ये नाम यहाँ पर आपका बदल जाएगा। अनुप्रयोगात्मक हमने लिखा हुआ, छात्र पृथ्वी की गतियों से संबंधित ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। यानी प्रयोगात्मक का अर्थ ही होता है नवीन प्रयोग करना। तो बस यहाँ पर भी आपका टॉपिक का नाम बदल जाएगा, बाकी लाइन यों की यों रहने वाली है। कौशलात्मक भी हमने, छात्र चित्र, मॉडल, रेखाचित्र आदि द्वारा पृथ्वी की गतियों को दर्शा सकेंगे। यहाँ पर भी सिर्फ आपका जो टॉपिक का नाम है वो चेंज हो जाएगा और बाकी ये लाइन जो क्यों रहने वाली है। और अगला देखिए, अभिरुचि के अंदर हमने लिखा, छात्र पृथ्वी की गतियों के बारे में अधिकाधिक जानकारी जुटाने में रुचि विकसित कर सकेंगे। ये लाइन में डिट्टो रहने वाले सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए, बस यहाँ पर आपकी टॉपिक का नाम बदल जाएगा, पृथ्वी की गतियों की जगह आप अपना टॉपिक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अभिवृत्ति के अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे, पृथ्वी छात्र पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन के प्रति सकारात्मक अभिरुचि का विकास कर सकेंगे। यहाँ पर भी आपको बस अपने टॉपिक का नाम बदलना है, बाकी ये सारी लाइन डिट्टो यहाँ पर ऐसे रहने वाली है। तो भूगोल के विद्यार्थियों को तो डिट्टो ऐसे कैसे चिपका लेना है, टॉपिक भी आप चाहें तो यह रख सकते हैं और अन्यथा अपने टॉपिक का नाम बदल दीजिएगा और ये लाइन डिट्टो यहाँ पर सेम रहने वाली है। हर सब्जेक्ट के अंदर, हर सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए बस आपको टॉपिक का नाम बदलना है, बाकी लाइन सेम रहने वाली है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप इसके अंदर अलग-अलग रंग के पेनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि वो काफ़ी विभिन्न प्रकार के रंग के पेन आते हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री आप जैसे चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका शिक्षण विधि, ठीक है? शिक्षण विधि के अंदर हम लिख देंगे भाई प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि, यानी प्रश्नों के द्वारा और व्याख्या के द्वारा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है आपका पूर्व ज्ञान। ये सब वैसे ही लिखना है जैसे कि हमने पहले की डायरियों में बनाए थे। पूर्व ज्ञान के अंदर वही लाइन लिखेंगे, भी छात्र पृथ्वी की गतियों के बारे में पहले से ही जानकारी रखते हैं या फिर कुछ जानकारी रखते हैं। इस प्रकार से आपको पूर्व ज्ञान के अंदर लिखना है। उसके बाद में हमारा प्रस्तावना आ जाता है, जो कि आपका प्रस्तावना जो हमने पहले बनाया था, एक तरफ हम बनाएँगे छात्र अध्यापिका कथन और एक तरफ लिखेंगे विद्यार्थियों की क्रिया। जिसके अंदर हम लिख देंगे पहला प्रश्न कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है। फिर बच्चों की क्रिया होती है घूर्णन। फिर क्योंकि हमें उस टॉपिक पर बच्चों को लेके आना है जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है? ये प्रयोगात्मक का अर्थ यही होता है। देखिए अब जैसे मैं आपको समझाऊँगा यहाँ पर, जैसे हमने पहला क्वेश्चन बालकों से यहाँ पर लिखेंगे हम, छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर यहाँ पे लिखेंगे भी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूमना कहलाता है, बच्चे बताएँगे घूर्णन। फिर हम लिखेंगे पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाना कहलाता है, फिर बच्चे बताएँगे परिक्रमण। फिर थर्ड क्वेश्चन हम ले लेंगे कि घूर्णन के कारण क्या होता है, तो बच्चे बताएँगे दिन और रात। और फिर हम सेकंड टॉपिक लेंगे और दोनों गतियों की तुलना कीजिए, तो फिर बच्चे समस्या, यानी बच्चों को नहीं पता कि दोनों की तुलना की गतियों में क्या फ़र्क होता है। और फिर हम बताएँगे बच्चों को पृथ्वी की गतियों की तुलना, पृथ्वी गति के बारे में। तो ये इस प्रकार से हमें समस्यात्मक, यानी बच्चों को एक प्रश्न में अटकाना है। ये एक क्रिया होती है बच्चों को टॉपिक के प्रति उत्सुकता जगाने के लिए। और डायरी किस प्रकार से बनानी है मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर डिटेल से भरते हैं, फिर आप देखिएगा किस प्रकार से लिखना है। सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए सेम ही रहने वाली है लाइनें, अलग से नहीं है कुछ भी। और फिर जैसे ही बच्चे, हमने समस्यात्मक प्रश्न बना दिया, उसके बाद में उद्देश्य कथन, यानी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, फिर हम बताएँगे, अच्छा बच्चों तो आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये होता है कुछ इस प्रकार से पढ़ाने का एक तरीका, पैटर्न होता है अच्छे से, ताकि बच्चों को टॉपिक के प्रति उत्सुकता जग सके। तो इसी प्रकार से हमें डायरी बनानी है। चलिए इसके ऊपर डिटेल से भरते हैं इसे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमें इनकी इसकी पूर्ति करनी है। जैसे मैंने आपको बताया सहायक सामग्री में आपको वही चॉक डस्ट लिखना है। फिर शिक्षण विधि के अंदर आपको प्रश्न, एक तो प्रश्नोत्तर विधि और एक व्याख्या विधि के द्वारा। और पूर्व ज्ञान के अंदर वही छात्र पृथ्वी गतियों के बारे में पहले से ही जानकारी रखते होंगे या फिर रखते हैं। प्रस्तावना के अंदर छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ लिखेंगे विद्यार्थियों की क्रियाएं। ये जो प्रश्न है ये आपको अपने टॉपिक के साथ हिसाब से आपको खुद को बनानी होंगे, ये फिक्स नहीं है, ठीक है? आपका टॉपिक जो है उसके ऊपर आकर आपको बच्चों को अटकाना है और फिर उसको इस प्रकार के आपको क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे मेरा टॉपिक था यहाँ पर पृथ्वी गतियों के बारे में मुझे बच्चों को समझाना था। तो मैंने कुछ इस प्रकार से बच्चों को पूछना शुरू किया, भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे क्या कहते हैं? घूर्णन। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया, पृथ्वी के जो सूर्य के चक्कर लगाना कहलाता है परिक्रमण। फिर घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन में रात। फिर दोनों गतियों में की तुलना क्या होती है? तो फिर बच्चों को नहीं पता है, नहीं समस्यात्मक। तो फिर हम बोलेंगे अच्छा बच्चों तो आज हम पृथ्वी गतियों के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। इस प्रकार से आपको अपने टॉपिक पर
इस प्रकार के प्रश्न बनाने हैं, 3 से 4 प्रश्न जो कि अंत में जाकर आपके टॉपिक पर अटकते हैं और फिर आप उस टॉपिक को तो पढ़ा हमने सकें। आई देख होप लिया आप समझ गए होंगे। प्रस्तावना और तो अब उद्देश्य आगे आता है कथन। अब हमारा उद्देश्य कथन के बाद हम देखने जा रहे प्रस्तुतिकरण, हैं जो कि प्रस्तुतिकरण यानी पाठ विकास किस प्रकार से आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपका आता है अध्ययन बिंदु। अध्ययन बिंदु के अंदर हम अपना टॉपिक लिख देंगे, टॉपिक क्या होने वाला है। उसके बाद में छात्र अध्यापक क्रियाएँ आती हैं। छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न के नीचे हम कुछ प्रश्नों को लिखेंगे, कुछ प्रश्न, और उसके बाद में हम छात्र क्रियाएँ के अंदर उन प्रश्नों के आंसर लिखेंगे जो कि छात्र आंसर देते हैं। जैसे कि हमने लिखा है पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है, तो उसके आगे हमने लिख दिया 2, और अगला प्रश्न लिख दिया हम दोनों गतियों के नाम बताएँ, तो वो हमने गुणन में परिक्रमण दे दिया। आगे बाद में अगला आता है हमारा अध्यापक कथन व अध्यापक जो अध्यापिका कथन, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। जो अगर आप लड़की हैं तो अध्यापिका लिखिए, और अध्यापक हैं तो छात्र हैं तो अध्यापक लिखें। उसके बाद में हम इसके अंदर व्याख्या लिखते हैं, हमारी पूरी जो भी हमारा टॉपिक है उसका विवरण लिखते हैं कि भाई पृथ्वी की दूसरी गति, जो भी टोटल इसका विवरण है वो पूरा विवरण लिखेंगे। उसके बाद में छात्र क्रिया के अंदर हम लिखेंगे भाई सभी छात्र व छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। ये हमारा छात्र क्रिया के अंदर रहेगा। श्याम पट्ट के अंदर हम हमारा श्याम पट्ट चिपकाएँगे। श्याम पट्ट कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमने दूसरी फाइल का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें मैंने नहीं चिपकाया है। इसके अंदर हम कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं जो कि हमारे टॉपिक से संबंधित हो। इसे श्याम पट्ट बोलते हैं। ये आपको बाज़ार में मिल जाएगा, ₹10 का ब्लैक पेपर आता है, काफ़ी बड़ा आता है। इसके अंदर हम अपनी व्याख्या से कोई भी एक महत्वपूर्ण लाइन लिख सकते हैं, जैसे पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। इस प्रकार के इसका कोई भी एक महत्वपूर्ण बिंदु हम इसके अंदर लिख देंगे और यहाँ पर चिपका देंगे। व्याख्या से संबंधित कुछ भी आप एक टॉपिक लिख सकते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे जाएँगे, तो आगे हमें फिर हम करना है अबोधात्मक प्रश्न, यानी कि अबोधात्मक प्रश्न के अंदर हम कोई भी 2 प्रश्न ले लेंगे जिनका आंसर जैसे हमने पहले दिया था उसी प्रकार से छात्र क्रिया के अंदर हम आंसर देंगे। अबोधात्मक प्रश्न में हम ले लें जैसे प्रत्येक 4 वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो उत्तर दे दिया 29, ठीक है? ये छात्र क्रिया के अंदर लिखना है। उसके बाद में सेकंड प्रश्न ले लें लीपी वर्ष में क्या होता है, तो उत्तर दे देंगे हम 366 दिन वाला वर्ष। ये छात्र क्रिया के अंदर यानी छात्र उत्तर दे रहे हैं। उसके बाद में हम सेकंड जब हम छात्र के अंदर लिख लेंगे उसके बाद हम सेकंड टॉपिक लेंगे। सेकंड सेकंड टॉपिक हम ले रहे हैं उत्तर अंत्यन। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले में किया था विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। विकासात्मक प्रश्न 2 लिख सकते हैं। उसके बाद हम छात्र क्रिया के अंदर इनके उत्तर लिखेंगे। फिर अपन अध्यापन कथन लेंगे। अध्यापन कथन के अंदर आप इसकी पूरी व्याख्या लिखेंगे। जो भी आपका टॉपिक रहेगा, टॉपिक से संबंधित जो भी व्याख्या है उसको पूरा डिटेल से हम इसके अंदर लिखेंगे। छात्र क्रिया के अंदर फिर से वही लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। ये छात्र केंद्र के अंदर आ जाएगा और श्याम पट्ट के अंदर हम श्याम पट्ट चिपकाएँगे। कोई भी आपकी व्याख्या से एक क्वेश्चन यहाँ पर यानी एक टॉपिक यहाँ पर आपको चिपकाना है श्याम पट्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, इस प्रकार का एक श्याम पट्ट ले लेना है, जो कि मार्केट में मिलेगा। उसमें व्हाइट कलर का चिकला पेन जो चमकीला पेन आता है वो आपको लेना है और उसके उसकी सहायता से आपको इस पर लिखना है। उसके बाद में आगे चलेंगे, तो आगे भी हमें कुछ नहीं करना, फिर हमें हमारा तीसरा टॉपिक लेना है क्योंकि जगह काफ़ी बच रही थी। तीसरा टॉपिक लेने के बाद जैसे हमने लिया दक्षिण अयंत्र, ठीक है? इसके अंदर हम विकासात्मक प्रश्न उसी प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर हमने 3 प्रश्न ले लिए हैं क्योंकि जगह काफ़ी थी इसलिए। उसके बाद हम छात्र के अंदर आंसर लिख देंगे और फिर बाद में छात्र अध्यापक कथन के अंदर पूरा इस टॉपिक का हम विवरण लिखेंगे। विवरण के बाद हम छात्र क्रिया के अंदर फिर से वही लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे व सुनेंगे। इसके अंदर मैंने नहीं लिखा। उसके बाद में शामपट भी आपको चिपकाना है, या तो आप यहाँ पे भी चिपका सकते हैं और पीछे भी चिपका सकते हैं। उसके बाद में हम वही बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे और शामपट चिपका लेंगे। शामपट में वही आपको कोई भी एक बिंदु लिख लेना है। उसके बाद में ये जैसे आप खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ये एरिया कोई बड़ा खास नहीं है। उसके बाद में हम लेते हैं पुनरावृत्ति या फिर मूल्यांकन प्रश्न। इसके अंदर हम 2 प्रश्न लिखित लेंगे तथा 1 प्रश्न हम लेंगे ऑब्जेक्ट टाइप वाला, जिसकी सहायता से हम इसमें 4 ऑप्शन दिखा देंगे। उसके बाद में अगला आता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य के अंदर हम कोई भी 2 प्रश्न लिख देंगे जो कि विद्यार्थियों के लिए गृह कार्य रहने वाला है। और कुछ इस प्रकार के 2 प्रश्न लिख लेंगे ज्योग्राफी के अंदर, और आगे हम जो हमारे विषय का नाम लिखेंगे और जो प्रकरण है, जिन 3 टॉपिक लिए हैं, वो टॉपिकों के तीनों के नाम लिख देंगे। दिनांक अपन अपने हिसाब से भर सकते हैं, कक्षा और बाकी सब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट डायरी हो चुकी है, किस प्रकार से आपको बनाना है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं और ये पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। वैसे टेलीग्राम चैनल का नाम भी आप सर्च कर सकते हैं, लाइव स्टडी लाइव टाइम के नाम से। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बीएड से रिलेटेड मॉडल पेपर भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएँगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप बीएड फर्स्ट ईयर नाम से देखेंगे तो वहाँ पर आपको मॉडल पेपर तथा बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण फाइल्स किस प्रकार से बनानी है, आपकी दैनिक पाठ्य योजना हो गई, इंटर्नशिप वाली डायरी हो गई, ये सभी आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएँगी। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का भी नाम है लाइव स्टडी लाइव टाइम, तथा प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमें फेसबुक पेज पर कॉपी कर यानी फॉलो कर सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको ओल्ड पेपर प्राप्त हो जाएँगे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।